हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस नोटबुक में। गाइस, पॉलिटी के क्रम में जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। अब आपका अगर कोई भी एग्जाम है, चाहे वो 10+2 लेवल का है या फिर वो स्टेट पीसीएस लेवल का है या यूपीएससी लेवल का है, ठीक है, किसी भी लेवल का है, ये टॉपिक जो है पॉलिटी में हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसे पढ़ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। या तो डायरेक्टली कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उठा के उसका ईयर पूछ लेगा, या फिर उसमें जो प्रावधान हुए हैं वो प्रावधान पूछ लेगा, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं हमारे संविधान में किए गए हैं, हमने सिर्फ वही महत्वपूर्ण संशोधन को यहाँ मेंशन किया है, और हम इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में, सारे इंपॉर्टेंट जितने भी ये इसके टॉपिक बन सकते हैं, जितने भी अमेंडमेंट हैं वो मैंने सब मेंशन किए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ जाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूरी से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जितने भी मेरी आगे आने वाली वीडियोस हैं आप उसके लिए नोटिफाइड इजीली होते रहेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, संविधान के इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ठीक है। अब गाइस हम यहाँ पर पहले देखेंगे कि संविधान में जो संशोधन है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि केशव प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ है एक बार, ठीक है, मतलब पहले और आखिरी बार, मतलब संविधान में प्रस्तावना में संशोधन हुआ है वो अभी तक एक ही बार हुआ है, ठीक है। केशवानंद भारती के केस में डिक्लेयर किया था कि प्रस्तावना भी जो है वो संविधान का अंग है, तो आप उसमें भी एज इट इज संशोधन कर सकते हो। अब संशोधन करने का अधिकार किसको है? क्या सुप्रीम कोर्ट को है? क्या भारत की जनता को है? ठीक है, या क्या कार्यपालिका को है? तो नहीं, आर्टिकल 368 में ये डिक्लेयर किया गया है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को अधिकार है, ठीक है। अब ये संविधान में संशोधन भी हमें करना पड़ेगा, जो संविधान हमने बनाया है उसमें अपडेट होना ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? तो आप ये भी याद रखते चलिएगा, संविधान में संशोधन का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया है, ठीक है। संविधान संशोधन जो है ये किस भाग में उल्लिखित है, ठीक है, तो ये भाग भी याद करते चलिएगा, भाग 20 में मेंशन्ड है, ठीक है। संविधान संशोधन के 3 पॉइंट्स आप यहाँ से याद रखिएगा। एक तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन संसद करती है, और ये संशोधन का कॉन्सेप्ट हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, और भाग 20 में संविधान संशोधन जो है वो मेंशन है, ठीक है। अब कौन कौन से महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है, क्रमवार। हम देखेंगे पहला संविधान संशोधन, आप ये ईयर जरूर याद रखते चलिएगा सभी संशोधन की, ठीक है। तो पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि संविधान में 9वीं अनुसूची ऐड की जाती है, ठीक है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां, ठीक है। 9वीं अनुसूची कैसे ऐड की जा रही है? पहले संविधान संशोधन से, ठीक है। और वर्तमान में कितनी टोटल अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां, ठीक है। अब ये 9वीं अनुसूची जो थी ये किससे रिलेटेड है? तो ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है। भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा, मतलब जुडिशियल जो रिव्यू था, तो उससे रिलेटेड जो कानून थे उनको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था पहले संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक। अब हम चलते हैं 7वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1956 में। इसमें क्या हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपने देखा होगा, तो 7वें संविधान संशोधन में मतलब 14 राज्यों और 6 यूनियन टेरिटरीज को बनाने की स्वीकृति मिली थी। इससे पहले कौन सा सिस्टम चल रहा था भारत में? तो जो हमारे यहाँ के राज्य थे वो 4 वर्गों में डिवाइडेड थे, भाग का, खा, गा, घा, ठीक है। तो इस जो ये प्रोसेस थी इसको समाप्त करते हुए हमने राज्य पुनर्गठन आयोग जो था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे फजल अली, ठीक है, तो फजल अली की रिकमेंडेशन पे हमने 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी को होना स्वीकार किया, ठीक है, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब आप ये एक फैक्ट याद रखते चलिएगा कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 13वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1962 में। इसमें क्या हुआ था? नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला था, ठीक है, और नागालैंड के संदर्भ में कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे, ठीक है। अब ये भी मैंने यहाँ मेंशन कर लिया है कि जब नागालैंड पढ़ रहे हैं तो गोवा, दमन और दीव भी पढ़ लेते हैं। 12वां संविधान संशोधन ये भी 1962 में हुआ था। इसमें गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल कर लिया था, ठीक है। इससे पहले गोवा, दमन, दीव पर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा।
कि जो संविधान में जो 8वीं अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है? भाषा से रिलेटेड है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं? टोटल 22 भाषाएं हो गई हैं। तो ये 14 से 22 जो हुई हैं, तो ये कब कब किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐड हुई हैं, इनको याद करना इंपॉर्टेंट है। पीसीएस में ये क्वेश्चन बार बार बनता है, ठीक है, और छोटे मोटे एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन बनता रहता है, ठीक है। तो 21वें संविधान संशोधन में हमने 15वीं भाषा सबसे पहले जोड़ी, सिंधी, ठीक है। सिंधी भाषा 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में ऐड की गई, ठीक है। अब सारे संविधान संशोधन एक तरफ और हमारा ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको स्वयं में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतने सारे प्रावधान थे, इतने सारे चेंजेस थे, तो इसको एक लघु संविधान की संज्ञा दे दी गई, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में पहली बार संशोधन होता है और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे वर्ड्स जो हैं वो जोड़े जाते हैं, ठीक है। अब ये संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, लेकिन इसको लागू कब से किया गया? तो 1977 से, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो मौलिक कर्तव्य हैं, याद रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो मूल संविधान में नहीं थी। इन्हें हमने 42वें संविधान संशोधन में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था, ठीक है। इसके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए हमने एक नया भाग जोड़ा, भाग 4 का, और एक नया अनुच्छेद जोड़ा 51 का, ठीक है। आर्टिकल 51A के द्वारा ही के अंदर ही मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता, ठीक है, ये प्रावधान भी जो है ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। इस समय कौन थी प्रधानमंत्री? तो इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है 44वां संविधान संशोधन, जो कि होता है 1978 में, और अब सरकार किसकी हो जाती है? पीएम कौन होते हैं? मोरारजी देसाई। ये क्या करते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार मूल संविधान में 7 दिए गए थे, ठीक है, जिसमें से एक था संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाते हुए एक विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है, एक लीगल राइट बना दिया गया, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। और इसके लिए इसको कौन से आर्टिकल में मतलब ट्रांसफ़र कर दिया? तो आर्टिकल 300A में, ठीक है, ये याद रखते चलिएगा। और 44वें संविधान संशोधन में क्या होता है कि आर्टिकल 20 और जो 21 है, 21 में देखेंगे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि आर्टिकल 20 और 21 जो है ये मूल अधिकार जो हैं ये राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं हो पाएंगे, मतलब ये निलंबित नहीं होंगे, ठीक है। और आप पढ़ेंगे, जब मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगी तो आप पढ़ेंगे कि आर्टिकल 19 जो है स्वतंत्रता, ठीक है, तो वो स्वतः निलंबित हो जाती है जब राष्ट्रीय आपातकाल की कंडीशन बनती है, ठीक है। आंतरिक अशांति जो थी, मतलब कि जो एक राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में ये वर्ड यूज़ किया जाता था, आंतरिक अशांति, तो इस वर्ड को हटा करके इसकी जगह वर्ड ले आए सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। ये वर्ड भी किस में ऐड हुआ था? 44वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट हम चलते हैं 52nd ऑफ मतलब 1985 में ये हुआ था 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें क्या था कि दल बदल विरोधी जो कानून था वो लाया गया, ठीक है। और दल बदल विरोधी कानून जो है इसके लिए एक अनुसूची आई। कौन सी अनुसूची ऐड हुई? तो 10वीं अनुसूची, ठीक है। 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? दल बदल से। ये याद रखते चलिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एससी में तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि, और अभी ये आ भी सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोसेस वही चल रही है। तो 61वां संविधान संशोधन जो कि होता है 1989 में, इसमें क्या होता है कि आर्टिकल 326 जो है, आर्टिकल 326 में एक अमेंडमेंट किया जाता है और इस अमेंडमेंट के द्वारा जो वोटिंग की जो एज थी 21 साल की, इसको घटा करके 18 वर्ष कर दी जाती है, ठीक है। अब ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट याद करते चलेगा कि आर्टिकल 324 में क्या है? तो निर्वाचन आयोग है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 71वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या होता है? अभी आपने पढ़ा 21वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में एक 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी। अब 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी जा रही हैं 8वीं अनुसूची में, जिसकी एक ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है।
नेक्स्ट हम चलते हैं बेहद महत्वपूर्ण 73वां संविधान संशोधन, जो कि होता है 1992 में बट लागू होता है 1993 से। 24 अप्रैल 1993 की महत्ता आप जान रहे हैं। 24 अप्रैल को मतलब इसी दिन से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये 73वां संविधान संशोधन रिलेटेड किससे था? तो ग्रामीण क्षेत्रीय प्रशासन से था, ठीक है। पंचायती राज से ये रिलेटेड था, ठीक है। ग्रामीण प्रशासन से रिलेटेड था, ठीक है। तो इसके लिए हमने भाग 9 जोड़ा और भाग 9 को नाम दिया पंचायत का, ठीक है। और भाग 9 में इसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची हमने ऐड करी। अभी आपने पढ़ा 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? दल बदल से, ठीक है। 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड हो गई? पंचायत से। और इसमें कितने विषय थे? तो 29 विषय रखे गए, ठीक है, पंचायत के। ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 74वां संविधान संशोधन 1992। ये किससे रिलेटेड है? तो ये नगर प्रशासन से रिलेटेड है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण प्रशासन से रिलेटेड था। 74वां संविधान संशोधन नगर प्रशासन से रिलेटेड है। नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम इत्यादि, ठीक है। इसमें हमने भाग 9 का जोड़ा और इसको नाम दिया नगर पालिकाएं और अनुसूची जोड़ी 12वीं अनुसूची। और इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय। ये याद करते चलेगा। अब एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, हालांकि ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे ही रिपीटेडली पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक में इन सभी को मेंशन किया है, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन जो कि होता है 2002 में। इसमें क्या होता है कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन को हमारा मौलिक अधिकार ही बना दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 21 का जोड़ा गया और 21 का में प्रारंभिक शिक्षा को हमारा मौलिक अधिकार बनाया गया, ठीक है। और इसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क प्राइमरी एजुकेशन देने का, प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है, ठीक है। और इसके अलावा आर्टिकल जो ये 51 का है, जिसमें अभी तक मतलब कि 10 मौलिक कर्तव्य शामिल थे, तो उसमें 11वां फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ी जाती है, ठीक है। बस ये 2 टॉप इंपॉर्टेंट फैक्ट ही याद रखिएगा 86वें संविधान संशोधन से रिलेटेड। अब हम चलते हैं 89वां संविधान संशोधन 2003। इसमें क्या होता है कि अब तक, इससे पहले क्या था कि ये जो आर्टिकल 338 था, इसका नाम हुआ करता था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। लेकिन 89वां संविधान संशोधन जो होता है, तो ये आर्टिकल 338 में इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। कैसे? आर्टिकल 338 बन जाता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, NCSC, मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और एक नया आर्टिकल लेकर आते हैं आर्टिकल 338A। इसका नाम हो जाता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। अब हमारा आता है 91 वाला संशोधन, ठीक है, मतलब कि जो कि 2003 में होता है, ठीक है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि केंद्रीय मंत्री परिषद जो होती है, केंद्रीय मंत्री परिषद के जितने भी मेंबर्स होंगे वो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15% हो सकते हैं, ठीक है। जो भी केंद्रीय जो मंत्री परिषद होती है प्रधानमंत्री को मिला करके, तो उस टोटल की उनकी जो संख्या हो सकती है वो मैक्सिमम लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और यही था कि जो राज्यों में विधानसभा है, तो राज्य की विधानसभा की जो भी टोटल मेंबर्स हैं विधानसभा के, तो राज्य की जो मंत्री परिषद है उसकी अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती और मिनिमम 12% से कम नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि दिल्ली में जो ये संख्या है ये 10% ही है, ठीक है। दिल्ली के विधान में ये 10% ही है, ये याद रखते चलिएगा। यहाँ 15% या 12% नहीं है, 10% है, ठीक है। अब हम चलते हैं 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2003 में होता है, और इसमें 8वीं अनुसूची में और 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं जो कि हैं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। अब हम चलते हैं 57वां संविधान संशोधन जो कि होता है 2011 में। इसमें क्या जोड़ा जाता है? तो भाग 9 खा जोड़ा जाता है, ठीक है। और इसको नाम दिया जाता है सहकारी समितियां। जो भी सहकारी समितियां हैं उनसे रिलेटेड प्रावधान किस में है? तो भाग 9 खा में। बस ये 3 मैंने लिखे हैं, ये आप याद रखते चलेगा। भाग 9 में क्या है? पंचायत। भाग 9 का में क्या है? नगर पालिकाएं। और 9 खा में क्या है? सहकारी समितियां, ठीक है। अब हम चलते हैं 99वां संविधान संशोधन जो कि होता है 2014 में, ठीक है।
अब क्या होता था कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस थे, इनकी जो नियुक्ति होती थी, तो नियुक्ति की इनकी एक कोलेजियम प्रणाली थी, कोलेजियम प्रणाली के द्वारा इनकी नियुक्ति होती थी। बट इस अमेंडमेंट के द्वारा एक निकाय की स्थापना होती है जिसका नाम होता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संशोधन को असंवैधानिक घोषित करार करते हुए रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को रद्द कर दिया था असंवैधानिक घोषित करते हुए, ठीक है। तो आप ये याद करते हुए चलिएगा। 100वां संविधान संशोधन 2015, ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है भूमि हस्तांतरण से। मतलब भारत संघ की कोई भी भूमि अगर हम किसी अन्य देश को हस्तांतरण उसका करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ता है। यही चल रहा था कि भारत बांग्लादेश के बीच में एक एरिया का विवाद था, 3 बीघा कॉरिडोर का, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। तो ये बस ये थोड़ा सा याद रखते चलेगा, भूमि हस्तांतरण से रिलेटेड है ये, ठीक है। अब हम चलते हैं 101वां संविधान संशोधन 2016, ये किससे रिलेटेड है? जीएसटी से रिलेटेड है, ठीक है। और ये लागू कब हुआ था? तो ये डेट याद करिएगा, 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ। जीएसटी एक कैसा टैक्स है? अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। अब हम चलते हैं 102वां संविधान संशोधन जो कि हुआ 2018 में, ठीक है। अब 1993 में संसद ने एक अधिनियम बना करके ये एक निकाय की स्थापना की थी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। अब संसद जो है वो अगर अधिनियम द्वारा किसी चीज़ की स्थापना करती है तो वो निकाय सांविधिक निकाय होता है, संवैधानिक निकाय नहीं होता, ठीक है। एक लीगल बॉडी होती है बट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती है। बट 102वां संविधान संशोधन होता है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया जाता है, ठीक है। संवैधानिक दर्जा इसको प्राप्त हो जाता है, ठीक, ये याद करते चलेगा। अब है 103वां संविधान संशोधन 2019 जो कि रिलेटेड है इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनसे, ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है। और अभी ये मुद्दा थोड़ा गरमाया भी हुआ है, तो आप ये याद रखिएगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 103वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है। इसमें कितना % आरक्षण का विधान है? तो 10% आरक्षण का विधान है, ठीक है। कब हुआ था? 2019 में हुआ था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही गाइज। आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ये सारे संविधान संशोधन को बहुत ज़रूरी से एक बार नहीं तो 2 बार देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, ठीक है। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस पार्ट में ये चीज़ें बैठ जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि गाइज आप मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाया कीजिए। और अगर आपके कोई भी डाउट हो मेरी वीडियो से रिलेटेड तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे मैं इन सारी वीडियोस की PDF आपको उपलब्ध करवाती हूँ, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि सभी का डाउट जो है वो क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। Thank you so much.